जी हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर लग रहा है। हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी बताई हुई ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि आप कोई भी चीज़ को वेस्ट ना करें। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपको बताऊंगी कि चावल जो बच जाएं तो उनका क्या किया जाए। जैसे कि चावल बॉयल हमने किए थे और ये बच गए, अब हमारा इसको खाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप इसको वेस्ट ना करें। तो इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ है, हमें इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसे लगे आपको। देखें जी, मेरे पास चावल हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से मसल लेना है। हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। इसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे वो है जी आलू, मैंने बॉईल कर लिए हैं, इनका मैं इस्तेमाल करूँगी। सब्जियों में मैंने डालनी है जी, मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँ। गाजर, मैंने गाजर का इस्तेमाल किया है, साथ ही मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। शिमला मिर्च है हमारे पास, प्याज है हमारे पास, उसके बाद है धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। चावल हमारे काफ़ी हद तक वो है मैश हो चुके हैं। आलू भी मैंने इसी तरह करके इनको मैश अंदर डाल देना है। आप चाहें तो इनको कद्दूकश कर लें, चाहें तो आप हाथ की मदद से दबा लें। आलू मैंने मैश कर लिए हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिया। मैं बाकी चीज़ें डालूंगी। बंद गोभी के मैंने 1 कप लिया है जी, छोटा सा फूल मैंने ले लिया था बंद गोभी का। और आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना बारीक कद्दूकश किया है। ये ज़्यादा मोटी सब्जियां नहीं डलती इसके अंदर। गाजर है, मैंने ये भी 2 से 4 अदद ली है। प्याज है, ये भी मैंने 2 अदद लिया है। इनका मैंने पानी निचोड़ लिया अच्छा करके। ये सब्ज़ मिर्च है, ये कटा हुआ धनिया है सब्ज़। अब मसाला जात में मैं आपको बताऊं, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है धड़ा मिर्च, उसके बाद 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, चाट मसाला लिया है, हल्दी मैंने हल्की सी थोड़ी सी ली है, ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया और नमक हस्बे ज़ायका। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। दूसरी बात ये मैदा है मेरे पास। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया है, यानी कि मैंने थोड़ा सा इसको पका लिया है। ये इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। मैंने इसको खुश की तवे पे, इस पे फ्राई पैन में मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया। अब इसके अंदर 1 कप तकरीबन प्याली 1 बड़ी सी मैंने इसके अंदर मिक्स करनी है। इससे ये होगा कि ये हमारे कबाब सही बनेंगे और टूटेंगे नहीं। अब मैंने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। पूरे ज़ोर से आपने इसको मिक्स करना है जी। ये मिक्सचर मैंने अच्छे तरीके से देखें हाथ की मदद से मैंने मिक्स कर लिया। खुले बर्तन में आप किसी में भी डालकर इसको मिक्स कर सकते हैं। साथ ही मैंने अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और 1 घंटा मैंने लिया, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। ऑयल मैंने हाथ पे लगा लिया है। इसको मैंने जितना आप साइज़ का कबाब बनाना चाहें आप इसको राउंड दे लें और इस तरीके से बनाकर आप रख सकते हैं। आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। कम से कम आप 15 से 20 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़र में बनाकर सेव कर सकते हैं। इतने दिन में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको बनाकर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप चाय के साथ इस्तेमाल करें, मेहमान आ गए हैं तो उसके साथ उनके आगे सर्व करें। माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। दूसरी बात ये कि अल्लाह की दी हुई नेमत को हम ज़ाया नहीं कर सकते।
कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़ाया ना हो, उसकी हम कोई ना कोई चीज़ बना लें। देखें आप कितनी प्यारी शेप आ रही है और कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं। दूसरी साइड पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। कबाब को मैंने अंडे के अंदर डिप करना है और हमने इनको लाइट फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। मैंने हल्का सा ऑयल इस्तेमाल किया है। बड़े ही प्यार से आप इनको उठाएं और प्यार से पैन के अंदर डाल दें। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। आप इनको लंच में भी दे सकते हैं बच्चों को। बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं, खाने में मस्ती करते हैं, गाजर वगैरह वैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर बच्चे वैसे नहीं खाते तो आप इनको इस तरीके से बच्चों को अपने को खिला सकते हैं ताकि उनके सारे विटामिन पूरे हो सकें। अब हम आस्ता से बड़े प्यार से इनको उल्टा लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत लाइट सा प्यारा सा कलर आ चुका है। बड़े ही प्यारे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। ये आप देखें। जी माशाल्लाह से हमारे कबाब दोनों तरफ से तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनको मैं बहुत ही प्यार से निकाल लूँगी। इनके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। ऑयल की तरफ से आप ये की तरफ से परेशान ना होइएगा। और बहुत ही आस्ता सी आंच पे हमने इनको बनाना है। ज़्यादा चूल्हे की आंच हमने तेज़ नहीं करनी। इसी तरीके से मैं बाकी भी सारे बना लूँगी।